हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्राइड के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्राइड क्या होता है। आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इंट्रोडक्शन और सेंट्राइड के इंट्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे और मेथड देखेंगे कौन कौन से मेथड की सहायता से सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्राइड निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में देखते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चलिए हम लोग डिफिनीशन जो है थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। ए पॉइंट मे बी फाइंड आउट इन ए बॉडी through which the resultant of all such a parallel force act. This point through which the whole weight of the body act irrespective of its position is known as a center of gravity, briefly written as CG. It may be noted that every body has one and only one center of gravity. चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कोई एक ऐसा पिंड, कोई एक ऐसी बॉडी जिसका समस्त भार उस पॉइंट पे काम करता है, उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। कोई एक ऐसा पिंड, कोई एक ऐसी बॉडी जिस पिंड पे उस पिंड का समस्त भार, जिस बिंदु पे उस पिंड का समस्त भार कार्य करता है, उस पिंड के उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अब इसमें देखते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी पिंड के लिए केवल एक ही होता है। किसी भी पिंड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो भी पिंड होता है उस पिंड का केवल एक ही पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे उस पिंड के समस्त भार कार्य करते हैं, या हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि समस्त भार वहीं से गुजर रहे हैं। इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जो डिफिनीशन दिया है कि मान लेते हैं कोई एक छोटा सा पिंड होता है, वो छोटे छोटे पिंडों से मिल, कोई एक पिंड होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे कणों और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक एटम या प्रत्येक मॉलिक्यूल का अपना सेल्फ वेट होता है W1। मान लेते हैं उनका सेल्फ वेट W1, W2, W3 डॉट डॉट WN होता है। उन सब वेट को हम लोग क्या करते हैं, फोर्स, उन सब वेट को हम लोग फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स के पास दो चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको हम लोग क्या करते हैं, एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जब सारे वेट को हम लोग एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसी के समांतर उन सब सारे बलों का एक रिजल्टेंट बल आता है। वही जो रिजल्टेंट बल होता है उन सब सारे बलों को रिप्रेजेंट करता है। वो जो रिजल्टेंट बल जिस पॉइंट के अबाउट से उस पिंड, जिस पॉइंट के अबाउट उस पिंड से गुजरता है, वही पिंड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। वह पॉइंट उस पिंड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। चलिए हम लोग 3-4 पॉइंट देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में 3-4 पॉइंट क्या होता है। पहला पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग CG से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3D डायमेंशन के पिंड के या बॉडी के ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। अगर कोई पिंड के पास मास होता है या वॉल्यूम होता है, उसके पास भार होता है या आयतन होता है, तभी हम उस पिंड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात कर सकते हैं, अदरवाइज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, तीसरी पॉइंट हम लोग देखते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी भी पिंड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ओरिएंटेशन चेंज करने से उस पिंड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो हम लोग 3-4 देख लेते हैं। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी पॉइंट का, किसी भी बिंदु के और किसी भी बॉडी का केवल एक ही सिंगल पॉइंट होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे सेंट्राइड के बारे में अध्ययन करते हैं। सेंट्राइड क्या होता है, डिफिनीशन देख लेते हैं। छोटा सा डिफिनीशन क्या दिया हुआ है, द प्लेन फिगर लाइक ट्रिंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल हैव ओनली एरिया बट नो मास। द सेंटर ऑफ एरिया such a figure is known as centroid. The method of finding out the centroid of a figure is same as that of the find out the center of gravity of body. In many books the author also written center of gravity for centroid and vice versa. चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि सेंट्राइड क्या होता है। हम लोग देखे थे, जब कोई पिंड होता है उस पिंड का समस्त भार जिस पिंड के अबाउट गुजरता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। लेकिन कोई लेमिना होता है, कोई एरिया होता है, कोई टू डायमेंशन फिगर होता है, उसकी समस्त एरिया जिस पॉइंट के अबाउट गुजरती है उस पॉइंट को हम लोग सेंट्राइड कहते हैं। बहुत सारी किताबों में बहुत तरीके से कन्फ्यूजन किया जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत तरीके से कन्फ्यूजन होता है कि सेंट्राइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस होता है। तो मेन बेसिक डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्राइड में। पहला बेसिक डिफरेंस ये होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग किसी भी पिंड का निकालते हैं, उसके पास 3 डायमेंशन होना चाहिए। जिस पिंड का हम लोग सेंट्राइड निकालते हैं वो 2 डायमेंशन होना चाहिए। सेंट्राइड के पास, जिस भी पिंड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं उसके पास मास या आयतन होना चाहिए। जिस पिंड का हम लोग सेंट्राइड निकालते हैं उसके पास केवल एरिया होना चाहिए, या लेमिना या पटल होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं, अगर कोई एक ऐसा आकृति, मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, कोई चतुर्भुज है, कोई आयत है, वृत्त है, इस तरीके कोई एक ऐसी आकृति, वो छोटे छोटे आयत से मिलकर बने होते हैं। उन समस्त छोटे छोटे आयत का जो एरिया होती है, वो जो एरिया, समस्त एरिया जिस पॉइंट के अबाउट वो कार्य करते हैं, वही पॉइंट क्या कहलाता है, आपका सेंट्राइड कहलाता है। अब सेंट्राइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेजर करने के लिए
3 मेथड दिए हैं। अब 2-3 पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में देख लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? किसी भी पिंड, अगर अब देखते हैं पहला पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी पिंड का किसी एक निश्चित बिंदु पे सिंगल पॉइंट होता है। एक से ज़्यादा किसी पिंड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओरिएंटेशन चेंज करने से चेंज नहीं होता है। जनरली हम लोग देखते हैं त्रिभुज है, त्रिभुज के ऊपर वाले शीर्ष वर्टेक्स को अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में चेंज करते हैं तो वो चेंज नहीं होने वाला है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग 2D फिगर के लिए निकालते हैं, जहाँ पे केवल एरिया होता है और वहाँ पे आयतन या वॉल्यूम नहीं आता है। हम लोग तीसरे डायमेंशन को हम लोग निगलेक्ट मान लेते हैं, निग्लेजिबल मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड निकालने के कौन कौन से मेथड हैं। मेथड ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के मुख्यतः 3 मेथड दिए गए हैं। पहला मेथड दिया है बाय ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन मेथड, दूसरा दिया है बाय मोमेंट मेथड, तीसरा दिया है ग्राफिकल मेथड। तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड निकालने के लिए 3 मेथड दिए हैं। जिस मेथड के द्वारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं किसी भी पिंड का, उसी मेथड के द्वारा सेम अप्रोच के द्वारा हम लोग सेंट्रॉइड भी निकालते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड निकालने के लिए 3 मेथड दिए गए हैं, जो हम लोग 2 मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। बाय ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन मेथड, बाय मोमेंट मेथड। बाय ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। इस वजह से हम लोग केवल 2 मेथड के बारे में देखेंगे। कि थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।